बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और हिंदी की पढ़ाई भी करते होंगे, सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई, क्योंकि हमारी FA2 की एग्ज़ाम अभी 19 तारीख से शुरू होने वाली है। तो आपको ठीक से पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि ऑनलाइन 10 मार्क और ऑफलाइन 10 मार्क की एग्ज़ाम होने वाली है आपकी। ठीक है, तो ठीक से पढ़ाई करो। कौन सा भी प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ उसकी, यानी कि कौन सा विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, या लेसन में से कौन सा भी रिलेटेड, किसने किसे कहा, ये भी शब्द मैं पूछ सकती हूँ। उसमें ऑप्शन है आपको। और आपको जो हम घर से, यानी कि घर से लिख कर भेजना है हमें व्हाट्सएप पर, तो वो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो उसकी भी पढ़ाई अच्छे से करना है, क्योंकि अलग, यानी कि आपके जो लेसन है FA2 के 2, तो उनसे ही रिलेटेड मैंने प्रश्न दिए, जो पीछे के प्रश्न है या बीच में के लेसन के अंदर के ही प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 लेसन की ठीक से पढ़ाई करना है आपको। चलो, तो आज हम आपको पढ़ाने वाली हूँ वे 3 दिन। 6 लेसन है, लेसन 6, ये 7 का लेसन है। वे 3 दिन, यानी कौन से 3 दिन? हमारे वे 2 दिन थे जब हम पिकनिक पर गए थे, सैर करने गए थे। कहाँ गए थे हम सैर करने के लिए? पूना गए थे, है ना, मैं भी साथ थी आपके। तो वो 2 दिन या 3 दिन जो हमने साथ बिताए थे, वो कितने मज़ा आया था, है ना, कितना घूमे थे हम 2 दिन में, खाना खाना और घूमना फ्रेश होकर, है ना। तो ऐसे ही करते थे। तो वे 3 दिन भी ऐसे ही इस तरह से रिलेटेड ही सब्जेक्ट है, विषय है, यानी कि जब यात्रा पर जाते हो आप लोग, सैर करने जाते हो, तो आपको डायरी भी लिखना बहुत ज़रूरी है। किसने किसने लिखी थी डायरी कि आपने कहाँ गए, कितने बजे गए, वहाँ पर क्या किया, कब खाना खाया और कब हम घूमने गए, क्या देखा, है ना। ये सब कुछ बातें उस डायरी में लिखनी चाहिए आपको। तो जैसे कि इस पाठ में एक छोटा सा कार्तिक नाम का जो लड़का है वो लिखता था, और वे भी 3 दिन पिकनिक पर गए थे। तो जब हम लेसन पूरा पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या क्या। तो पठन से पूर्व कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मानव का जीवन व्यस्तताओं से भरा हुआ है। व्यस्त रहता है मनुष्य हमेशा। आप भी हमेशा अपने पापा मम्मी से पूछते हो, मम्मी कब घूमने जाना है, हमें सैर करने कब जाना है, पिकनिक मनाने कब जाना है, ऐसे। लेकिन हमेशा पापा मम्मी टालते रहते हैं। मेरे बच्चे मुझे पूछते हैं कि हमें सैर करने कब जाना है। अभी तो फ़िलहाल नहीं जा सकते हम, है ना, क्योंकि कोरोना को जो संकट इस पूरे विश्व में हो रहा है, यानी कि चल रहा है, तो इसकी वजह से हम घूमना फिरना ये तो बातें भूल ही जाना है। अभी जब ख़त्म हो जाएगा 1-2 साल के बाद हम घूमने जा सकते हैं, पिकनिक मनाने जा सकते हैं, ठीक, और तभी उसका सबका आनंद हम ले सकते हैं। लेकिन हमेशा इससे पहले भी, कोरोना से पहले भी, कोई इतना अच्छा होता है कि खुश मिजाज होता है, उसे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। हर अनेक नए स्थानों को भेंट देना, वहाँ की परिस्थिति को देखना, पर्यावरण को देखना, निसर्ग सानिध्य में घूमना फिरना, ये सब कुछ अच्छा लगता है। तो अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। तो ऐसे ही एक परिवार यहाँ घूमने के लिए निकल चुका है, और उनका बच्चा भी है छोटा सा, वो डायरी लिखता था उसमें। इनके बीच से कुछ दिन निकाल कर जब हम किसी निकटस्थ या दूरस्थ दर्शनीय स्थान की यात्रा पर निकल पड़ता है, तो उसे अद्भुत आनंद भी प्राप्ति होती है ना। हर समय हमारे संसार में हम बिजी रहते हैं, काम धंधा नौकरी खाना पीना, वही घर के हर रोज़ के काम, रोज़मर्रा के काम, वही जब हम उससे ऊब जाते हैं ना बहुत, तो हमें जब हम घूम कर आते हैं 2-3 दिन कहीं बाहर जाकर, तो हमें अच्छा लगता है, हमारा मन भी फ्रेश हो जाता है, तरोताज़ा होता है, तो हमें आनंद भी उतना ही आता है जब नए कोई स्थान पर हम घूम कर आते हैं पिकनिक मना के। यही कारण है कि विद्यालयों की ओर से प्राय हर साल शैक्षणिक भ्रमण आयोजन होते हैं, है ना। कई बच्चों के माता पिता इतने गरीब होते हैं, कोई जा नहीं पाते, कोई काम की वजह से, कोई कष्ट, कोई दूसरा दुख होता है, या कोई उसकी दुविधा भी होती है ना, तो वो जा नहीं पाते हैं। तो ऐसे परिवार उसके वजह कि जो बच्चे स्कूल में आते हैं, है ना, हमारे स्कूल में आते, तो हमने भी आयोजन किया था पिकनिक का। हम बड़े बच्चों को लेकर हम पुणे गए थे, और छोटे बच्चों की पिकनिक हम यहाँ और सब में निकाली थी, है ना।
बालाजी टेम्पल है वहाँ पर हो, और अवश्य का एक किला जो है देखने के लिए। तो है न, हमने ऐसी शैक्षणिक भ्रमण करने के लिए, भ्रमण यानी कि घूमना, तो आयोजन होता है। बच्चे इस तरह से आयोजन का पूरा लाभ उठाते हैं, है ना। बच्चे क्या माता पिता से पीछे लग कर फीस भरना है, मुझे जाना है, इतने उत्साही होते हैं कि जाने तक वो इतना उत्साह होता है कि क्या क्या लाना है, क्या क्या देखना है, कैसे जाना है। और जाते समय कितना जोश था हमारे बस में, कितना चिल्ला रहे थे आप लोग, है ना। तो इस प्रकार मज़ा आता है, आनंद आता है, तो हमें जाना चाहिए। तो ऐसे होता है। लेकिन जो कोई नहीं जा पाता है, जो फैमिली के साथ, तो हमारे साथ आता है स्कूल के पिकनिक के साथ। तो शैक्षणिक भ्रमण भी होती है और ज्ञान भी मिलता है थोड़ा बहुत उन्हें भी, ठीक है। तो इस साल तो ये नहीं होगा क्योंकि कोरोना की वजह से, आपको भी पता है, ठीक है। तो चर्चा करेंगे कि डायरी लिखना एक उपयोगी कला है। डायरी लिखना भी एक कला होती है। बहुत सारे बच्चों ने डायरी लाई थी, नोटबुक लाई थी, उसमें बहुत लिखा था जानकारी कि हमने यहाँ देखा, हमने साइंस पार्क देखा, आज हमने स्नेक गार्डन देखी। तो ये टाइमिंग वो सब कुछ, जब मैं भी छोटी थी, हमारी भी पिकनिक जाती थी, तो हम भी डायरी लेकर जाना आवश्यक था। क्योंकि जब हम स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से जब भ्रमण करने के लिए जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं, सैर करने के लिए, तभी हमें ये सब जानकारी लिखना बहुत आवश्यक होता है कि हमें बाद में भी हम कभी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस समय, इस स्थान पर हम इस समय गए थे, है ना, क्या क्या देखा वहाँ पर। बाद में हम भूल जाते हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो डायरी, तब हमें सभी यादें हमारे तरोताज़ा हो जाती है ना, बातें याद आने लगती है। तो इसलिए वो लिखना बहुत ज़रूरी है। अपनी अनुभूतियों को, विचारों को, प्रतिक्रिया को या सहज स्वाभाविक शैली में लिखने की एक विधा अपने आप में महत्व रखती है। तो ये भी एक कला होती है जो ठीक तरह से लिखता है। देखो इस पाठ में इस बच्चे ने कितने अच्छे से लिखा है। आपको भी इससे क्या सीख लेनी है। आपको भी कभी पिकनिक गए, इस साल तो नहीं, लेकिन अगले साल या बड़े होने के बाद कभी भी, या कॉलेज में जाने के बाद, तभी डायरी लिखना बहुत आवश्यक है बच्चों, ठीक है। तो आपको प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं कि आपने क्या क्या किया पिकनिक में या सैर करने में। तो ये सब कुछ, वो टूर पर, पिकनिक पर क्या देखा, ये सब कुछ टाइम टू टाइम लिखना पड़ता है। तो ये आपको ही उपयोगी आ सकता है। डायरी लेखन विधा के बारे में बच्चों से चर्चा करना है। तो आपको, तो यही बात मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। और प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों को भ्रमण या अवलोकन करना, भ्रमण करने की, घूमना, वहाँ के स्थान देखना, अवलोकन मतलब देखना, करते हुए ज्ञान की क्षितिज का विस्तार करने की प्रेरणा मिलती है। यानी कि आपका जो ज्ञान होता है वो ज्ञान का भंडार बढ़ जाता है। आप एक ही जगह, एक ही घर में बैठकर ऊब जाते हो। जैसे घूम कर आए तो तरोताज़ा होता है, हमारा दिमाग भी चलने लगता है और हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है, और जो हमारा ज्ञान है वो बड़ा होता है, विस्तार होता है उसका, ठीक है। और उससे हमें प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए ये हर साल एक जगह तो जाना ही है हमें। स्कूल के साथ नहीं गए तो अपने पेरेंट्स के साथ आपको जाना है घूमने के लिए। अपने मनोभाव को शुद्ध एवं सच्चे मन से प्रकट करना है। और क्या क्या देखा, यानी कि भारत में, बाकी देशों में ही नहीं जाना है आपको, अपने भारत में देखो, पहले पूरा भारत इंडिया घूमो, फिर बाद में दूसरे देश देखो, ठीक है। क्योंकि बाहर से कितने सारे लोग यहाँ पर आते हैं पर्यटक के रूप में हमारे इंडिया देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर आपको देखना है, घूमना है, फिर बाद में बाहर देश घूमना है, ठीक है बच्चों। तो मैं लेसन स्टार्ट कर रही हूँ अभी। तो कार्तिक को डायरी लिखना बहुत अच्छा लगता था। जो इस पाठ का, वे 3 दिन, इस पाठ में जो कार्तिक नाम का लड़का है वो डायरी लिखता था, और वह रोजाना विद्यालय तथा घर में होने वाली बातों को अपनी डायरी में लिखता था। और उसे पहले से ही, वो पिकनिक कर जाने से नहीं, वो उससे पहले ही आदत थी डायरी लिखने की। रोजाना यानी कि प्रतिदिन, यानी कि हर रोज़ का जो भी काम करता था वो, मैंने आज ये किया, मैं स्कूल गया, मैंने ये किया, वो किया, क्या क्या काम करता है, वो सब कुछ बातें रोज़ाना जो विद्यालय जाता था, घर में आता था, वो होने वाली बातें वो उसमें लिखा करता था। बहुत सारे बच्चों को आदत होगी, मैं भी बहुत लिखती थी जब मैं छोटी थी, ठीक है। और फिर मेरी बेटी भी लिखती थी, अब उसकी भी आदत तो थोड़ी बंद हो गई है। अपने मम्मी पापा तथा छोटी बहन बबली के साथ जब हम छुट्टियों में 3 दिन के लिए उत्तराखंड की सैर पर गए तो उसने अपनी डायरी कुछ यूँ लिखी, क्योंकि उसे आदत तो थी ही।
और वो अपने माता पिता के साथ, अपनी छोटी बहन के साथ वो घूमने जाने वाला था। बहन का नाम क्या था? बबली। तो वो कहाँ घूमने जाने थे? उत्तराखंड जा रहे थे घूमने के लिए। और उसने अपनी डायरी भी साथ ले ली, वो भूला नहीं डायरी लेना, क्योंकि उसे लिखना था वो क्या क्या देखने वाला है। और उसे बहुत मज़ा भी आ रहा था, खुश थे बहुत सारे क्योंकि उन्हें पिकनिक पर जाना था, सैर करने के लिए जाना था, है ना। तो 10 मई 2017 यानी कि 2017 की ये डायरी लिखी गई है, उसमें डेट भी डाली गई है। प्रांत यानी कि सुबह लगभग 5 बजे हम हरिद्वार के बस अड्डे पर उतरे। देखो सुबह से लिख रहा है, वो कहाँ पर उतरे हैं? हरिद्वार के बस अड्डे पर, यानी कि बस स्टैंड पर वो उतर गए हैं। रात को निकले होंगे तो सुबह वो पहुँच गए हैं, सुबह प्रांत काल। पिताजी ने ऑटो वाले को बुलाया और हम उसमें बैठकर जयराम आश्रम धर्मशाला की ओर चल पड़े। पापा के किसी मित्र ने पहले से ही वहाँ ठहरने की व्यवस्था कर दी थी। पास ही गंगा नदी के होने के कारण ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। व्यवस्था यानी कि प्रबंध या बंदोबस्त। उसके पापा के दोस्त थे तो उन्होंने पहले से प्रबंध कर रखा था, यानी कि उनकी जान पहचान वाले होंगे वहाँ पर कोई। तो वो आश्रम की ओर जा रहे थे और जाते ही उन्होंने वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था पहले ही हो चुकी थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई, वहाँ कोई परेशानी नहीं हुई। पास ही गंगा नदी होने के कारण गंगा नदी वहाँ पर ही बहती थी, उस धर्मशाला के पास से ही गुजरती थी, इसलिए कि वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आने लगी थी, क्योंकि नदी का पानी ठंडा होता है। और यही ठंडी हवा हमें प्रेरित कर रही थी कि अभी चले और उसमें गोता लगा दे। वो ठंडी हवा के कारण हमें लग रहा था कि अभी जाकर हम क्या करें, गंगा नदी में नहाए, गोता लगाए, यानी कि डुबकी लगाना। ठीक है, तो गोता लगाने का मन कर रहा था उनका सुबह, लेकिन यात्रा के कारण थकावट भी काफ़ी हो गई थी। हमने हल्का नाश्ता किया और सामान लेकर चल पड़े, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी रात भर का सफ़र करके आए थे वो, इसलिए क्या किया उन्होंने, पहले आराम करने का विचार किया। थक गए थे काफ़ी थक गए थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, हमने हल्का नाश्ता किया। सुबह नहा धोकर उन्होंने नाश्ता किया और फिर कुछ सामान लेकर चल पड़े, और साथ में कुछ जो ज़रूरी सामान है जाने का, क्योंकि वो घूमने जा रहे थे सैर करने के लिए, तो सामान लेकर चल पड़े हर की पौड़ी की ओर, यानी कि हर यानी क्या, महादेव, हर को पौड़ी की ओर जा रहे थे मंदिर की तरफ। और वह यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर थी। लगभग 20 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए। पृष्ठ बदलना है बच्चों। और वो वहाँ पर पहुँच गए। सुबह के 8 बजे थे। हज़ारों लोग गंगा नदी में हर हर गंगे कहकर गोते लगा रहे थे, क्योंकि वहाँ 8 बज चुके थे उन्हें नहा धोकर वहाँ पर पहुँचने के लिए, है ना। तो वहाँ उस मंदिर के पास पहुँच गए, लेकिन वहाँ पर पहले से हज़ारों लोग वहाँ पर उमड़ आए थे। अभी तो ये नहीं है माहौल ऐसा हज़ारों लोग जहाँ पर दिख सके, है ना। सब कुछ बंद कर दिया है, मंदिर वंदिर सब कुछ बंद है, इसलिए ये नज़ारा अभी तो देखने को मिलेगा नहीं हमें। लेकिन आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना, कैसे ऐसे पहले हर रोज़ होता था। ऐसे कितने सारे लोग गंगा नदी में हरिद्वार में जाते थे और वहाँ पर गोते लगाते थे, यानी कि डुबकियाँ लगाते थे, और हर हर गंगे कहकर वहाँ पर नहा रहे थे। सूर्य के प्रकाश से गंगा का पानी सोने की भांति चमक रहा था। सुबह 8 बजे का जो सूर्य की किरणें होती है वो कैसे प्रकाशित हो रही थी, चमक रही थी, इसलिए सोने की भांति लग रही थी, यानी कि पीले पीले कलर की थी, इसलिए सोने की तरह चमक रही थी। चारों ओर मधुर संगीत बज रहा था। वहाँ पर छोटे छोटे मंदिर थे पहले से ही, और वहाँ भजन कीर्तन यानी कि मधुर संगीत लगाया जाता है। कितना अच्छा, यानी कि वातावरण सारा प्रसन्न था, माहौल अच्छा लग रहा था, सुखद लग रहा था उन्हें, और चारों ओर मधुर संगीत बज रहा था, मनमोहक दृश्य था। हम 2 घंटे उसमें नहाते रहे, और ये बच्चे नहाते रहे, वहाँ से उठने का नाम ही ले रहे। आप भी वहाँ पर होते तो, हम भी जब गए थे, कहाँ वाटर पार्क में गए थे ना, आपका भी मन नहीं हो रहा था कि बाहर आ जाए, कितने हम बुला रहे थे, फिर भी आप अंदर ही, है ना। कितना ठंडा पानी था जब हम गए थे, तभी भी आप उसमें नहा रहे थे, है ना। कितना मज़ा आ रहा था आपको। तो इन बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये 2 घंटे से वो पानी में ही है, वो बाहर ही नहीं आ रहे।
अपने कपड़े पहनकर हमने गंगा नदी के ऊपर बने मंदिर में पूजा की और एक होटल में भोजन करके धर्मशाला में लौट आए। दिन भर आराम किया और शाम को वहाँ के मंदिरों में घूमने गए। वैष्णो देवी मंदिर तथा भारत माता मंदिर बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत यानी कि सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर वहाँ का मंदिर है। और उन्होंने नहा धोकर क्या किया, थोड़ा आराम किया और फिर वहाँ 5 बजे निकले घर से। और वैष्णव मंदिर बहुत खूबसूरत, मन कर रहा था कि यहीं रुक जाए, लेकिन रात हो गई थी और वापस कमरे में भी आना था उन्हें, और वो वापस आ गए। ठीक है, यानी कि वहाँ गए ना हम भी तो इतना मज़ा आता है और मन प्रसन्न हो जाता है सारा माहौल देखकर, और अच्छा लगने लगता है। और इतने देखने लायक मंदिर वहाँ पर स्थित है कि वहाँ से आने का जी ही नहीं करता है हमारा, है ना। तो फिर अभी शाम हो गई और रात हो गई, वो खा पी कर वहाँ पर सो गए, है ना। और फिर 11 मई, अब वो दूसरा दिन निकल गया है तो दूसरे दिन की वो डायरी लिख रहा है। 11 मई 2017 डेट लिखकर वो शुरू करा। हम 6 बजे तक उठ गए, यानी कि सुबह के 6 बजे उठ गए हो। हरिद्वार की सुबह फिर अनोखी सी लगी। पापा ने बताया कि आज हम ऋषिकेश चलेंगे। जब सुबह हो गई थी तो इतना अच्छा लग रहा था कि घूमने जाना है, तो हमारा मन कितना प्रसन्न होता है। कितनी जल्दी उठते हो आप लोग। जब हम भी पिकनिक पर गए थे पुणे में, तो आप सो ही नहीं पा रहे थे, खुशी से जाग रहे थे और ठंडे ठंडे पानी से आप नहा रहे थे, है ना, और जल्दी उठ रहे थे। तो ये जो दोनों भी जल्दी सुबह 6 बजे उठ गए, नहा धोकर तैयार होकर। और उनके पापा ने बताया कि ऋषिकेश जाना है देखने के लिए, वहाँ की सैर करनी है हमें। और उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा था क्योंकि नई जगह पर जाना था उनको। हम 8 बजे तक तैयार होकर धर्मशाला से बाहर आ गए। और जो धर्मशाला में रुके थे, यानी कि रुकने का स्थान, जो धर्मशाला होती है, बड़ी बड़ी धर्मशालाएँ होती है जहाँ पर हमारे सोने का नहाने का सब प्रबंध वहाँ पर होता है। तभी एक ऑटो वाला वहाँ आया और हमें ऋषिकेश ले चलने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि हमें जब नए देखते हैं प्रवासी, है ना, पर्यटक, तो ऑटो वाले टैक्सी वाले फ़ौरन दौड़कर वहाँ पर आ जाते हैं और हमें लेकर जाते हैं। ऋषिकेश हरिद्वार से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। ये हरिद्वार में रुके थे ना धर्मशाला में, तो यहाँ से लगभग उन्हें 20 किलोमीटर अभी दूर जाना था ऋषिकेश देखने के लिए। रास्ते में तरह तरह के पेड़ पौधे, छोटी छोटी जलधाराएं और जहाँ तहाँ बने छोटे छोटे ढाबे एकदम अद्भुत से लगते थे। और जाते जाते उन्हें बहुत सारा देखने को मिला नज़ारा, जो बहुत मन को मोह लेने वाला था। हरे भरे छोटे छोटे पेड़ पौधे कितने अच्छे लग रहे थे, और जलधाराएं यानी कि बरसती धाराएं, है ना, तो जलधाराएं भी देख रहे थे। हम उसे हिंदी में जलप्रपात बोलते हैं, मराठी में उसे धबधबा बोलते हैं। ठीक है, जलप्रपात भी देख रहे थे। जहाँ तहाँ बने छोटे छोटे ढाबे हमें आकर्षित करते हैं, है ना, खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए यात्रियों के सफ़र में तो आकर्षित होते हैं। लाइटिंग मीटिंग, जो खाना बनाने की खुशबू फैलने लगती है और सबका मन होता है कि जाकर वहाँ पर खाना खाए। ऐसे वो अच्छे अच्छे ढाबे उन्हें दिख रहे थे रास्ते में, एकदम अद्भुत से लगते थे, कभी देखा नहीं ऐसे लगते थे। जैसे जैसे हम ऋषिकेश के पास पहुंच रहे थे, वैसे वैसे हरे भरे पहाड़ दिखने लग गए थे, है ना। इतने हरे भरे पहाड़ थे कि वहाँ पर पहाड़ यानी कि पर्वत, यानी कि जैसे वो ऋषिकेश के मंदिर तक पहुँचने वाले थे कि उन्हें इतने सारे पेड़ पौधे, हरे भरे पहाड़ दिखने लगे थे। और वो सब कुछ वहाँ अब आनंद भी लुटा रहे थे पर्यावरण का, निसर्ग का। लगभग 1 घंटे में हम ऋषिकेश पहुँच गए और वो देखते देखते उन्हें पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कैसे बीत गया और वहाँ पर वो पहुँच गए। यह जगह हरिद्वार के मुकाबले थोड़ी छोटी है, देखिए हरिद्वार बड़ी जगह है, वहाँ भीड़ भाड़ भी बहुत है, लेकिन यहाँ पर ये छोटी जगह है, इसलिए यहाँ पर हरिद्वार की तरह अधिक चहल पहल नहीं है। ज़्यादा लोग भी यहाँ नहीं है, हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग नहीं आते। वहाँ पर गंगा नदी है, इसलिए वहाँ पर नहाने के लिए और गोता लगाने के लिए उस पवित्र नदी में बहुत सारी भीड़ होती है। लेकिन यहाँ पर वैसा माहौल नहीं है, चहल पहल वहाँ वैसी नहीं है। और यहाँ का माहौल शांति प्रदान करने वाला है। माहौल यानी कि परिस्थिति या वहाँ का जो नज़ारा है, पर्यावरण का माहौल है, वो क्या है, शांति प्रदान करने वाला है, यानी कि मन को भी शांति मिलती है और वातावरण बहुत शांत है। हम राम झूले पर चलकर एक ओर से दूसरी ओर जाने आने लगे।
ना। ये देखो ये है राम झूला बड़ा सा, और बच्चे यहाँ बहुत खेलने लगे थे और यहाँ से वहाँ आने जाने लगे थे। उसे राम झूला बोलते हैं क्योंकि बहुत लंबा है, हाँ बहुत बड़ा है। सैकड़ों बंदर इस पर घूमते रहते हैं और बंदर भी काफ़ी है उसमें, उस झूले पर लटकते हुए। और इसके नीचे गंगा नदी धीरे धीरे बहती है क्योंकि उस झूले के नीचे ऐसे बीच में से है तो गंगा नदी नीचे से बहती है, जैसे हमारा पुल होता है, लेकिन ये झूलने वाला झूला होता है, इसे राम झूला का नाम दिया गया। तो राम झूला नाम इसका है। और लेकिन गंगा नदी इतनी धीरे धीरे बहती है लेकिन दिखती बहुत विशाल है। ऊपर जाओ ना तो नीचे जो बहती हुई गंगा विशाल दिखती है, बड़ी सी दिखती है। तो यहाँ अनेक आश्रम बने हैं जिनमें लोग ध्यान लगा के योग करते बैठते हैं, यानी कि दिखाई भी देते हैं हमें, क्योंकि वहाँ का माहौल जो है शांति प्रदान है। तो योग और साधना करते ऋषि मुनि वहाँ पर बैठे हुए होते हैं क्योंकि वातावरण बहुत शांत होता है वहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने ये पाठ लिया है। जो आधा पाठ है हमारा वो नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।